ये एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी हकीकत जो मुस्तकबिल के पर्दे से झांक रही है। इस कहानी का उन्वान है सूरज की आग, पाकिस्तान का अजीम इम्तिहान 2025। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात का एक मुमकिना मंजरनामा है। ये कहानी 2025 में पाकिस्तान पर आने वाली एक शदीद गर्मी की लहर की तबाही को बयान करती है। एक ऐसी लहर जिसने मुल्क को एक नए इम्तिहान से दो चार किया। ये मौसमियाती तब्दीली के इन असरात को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो असरात जो हमारी ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं। ये एक बुनियादी इंतबाह है। अगर हमने आज फौरी और ठोस इक़दाम न किए तो हमारा मुस्तक़बिल इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। मई 2025 का आगाज़ था। मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गर्मी कहाँ तक जाएगी। दर्जाए हरारत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। चंद ही दिनों में दर्जाए हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। ये एक नाकाबिल यकीन हद थी। लाहौर, कराची, मुल्तान, सुबी जैसे बड़े शहर आग की भट्टी बन गए। हर चीज़ तप रही थी। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लोग घरों में महसूर हो गए। बाहर निकलना एक अजाब बन गया। सड़कें सुनसान हो गई। इस शदीद गर्मी में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। बार बार बिजली की बंदिश मामूल बन गई। घंटों बिजली गायब रहती। ये सूरत हाल शहरों और देहातों हर जगह एक जैसी थी। बिजली की बंदिश का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि एयर कंडीशनर और पंखे नाकारा हो गए। ठंडक का कोई जरिया बाकी ना रहा। बंद कमरों में हब्स बढ़ गया। लोग गर्मी से बुलबुला उठे। सेहत पर उसके संगीन असरात मुरतब हुए। हेड स्ट्रोक के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिस्तर कम पड़ गए। डॉक्टर और तिब्बी अमला दबाव का शिकार हो गया। वो इतनी बड़ी तादाद में मरीजों को संभालने से कासिर थे। ये गर्मी की पहली लहर थी। इसने सिर्फ आगाज किया था। गर्मी की शिद्दत के साथ साथ एक और बड़ा बुहरान सर उठाने लगा। पानी का बुहरान। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। डैम खुश्क होने लगे। पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर था। किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। फसलों को पानी देना नामुमकिन हो गया। खड़ी फसलें मुरझाने लगी। मेहनत ज़ाय हो गई। नहरी निज़ाम जो कभी जिंदगी की अलामत था, नाकाम हो गया। नहरें सूख गई। पानी की किल्लत ने समाजी बेचैनी को जन्म दिया। पानी के लिए हंगामा आराई शुरू हो गई। लोग पानी के टैंकरों के पीछे भागते। छीना झपटी होती। हुकूमत को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने पड़े। वाटर टैंकरों के साथ फौज तैनात करना पड़ी। पानी की तकसीम एक हसास मसला बन गया। हर कोई पानी के चंद कतरों के लिए तरस रहा था। ये पानी का बुहरान था। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत खतरे में थी। पानी के बाद बिजली का बुहरान मज़ीद गहरा हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता गया। शहरों में लोड शेडिंग 18 घंटे तक पहुंच गई। देहातों का हाल इससे भी बदतर था। बिजली की अदम दस्तयाबी ने लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। एहतजाज शुरू हो गए। कराची जैसे बड़े शहर में हालात ज्यादा खराब हुए। लोग सड़कों पर निकल आए। एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए। गुस्से में लोग ट्रांसफार्मर्स को आग लगा देते। बिजली का बुनियादी ढांचा तबाह होने लगा। सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई।
हुकूमत ने हंगामी इक़दामात का ऐलान किया। सोलर पैनल लगाने की तरगीब दी गई, लेकिन यह सहूलत सिर्फ अमीरों तक महदूद रही। गरीबों के लिए एक ख्वाब था। वो सोलर पैनल खरीदने की सकत नहीं रखते थे। उनके पास कोई मुतबादिल नहीं था। गरीब लोग रातों को छतों पर सोने पर मजबूर हो गए। शायद वहाँ कुछ ठंडक मिल जाए, लेकिन गर्मी की लहर इतनी शदीद थी कि वो चैन से सोने नहीं देती थी। रातें बेचैन गुजरती थी। ये बिजली की जंग थी। हर कोई रोशनी और ठंडक के चंद लम्हों के लिए लड़ रहा था। इस शदीद गर्मी और बहरानों का सबसे बड़ा शिकार इंसान थे। ये एक इंसानी अलमिया था। सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे और बूढ़े हुए। उनका जिस्म गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका। कमजोर और बीमार अफराद तेजी से मौत का शिकार हुए। अस्पतालों में जगह न थी। कराची में एक हफ्ते के अंदर 200 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। ये सिर्फ सरकारी अदादो शुमार थे। असल तादाद शायद इससे कहीं ज्यादा थी। हर घर में सफ मातम बिछी थी। कब्रिस्तान भर गए। मैतों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। लोग अपने प्यारों को खो रहे थे। ये एक दिलखराश मंजर था। सड़कों पर मुर्दा जानवरों की लाशें पड़ी रहती थीं। उन्हें उठाने वाला कोई न था। बदबू फैलने लगी। बीमारियों का खतरा बढ़ गया। लोग अपने प्यारों को खोने के बाद बेबस हो गए। सदमे ने उन्हें पत्थर बना दिया। ये सूरज की आग का नतीजा था। एक ऐसा इम्तिहान जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ये कहानी एक आईना है। ये हमें हमारा मुस्तकबिल दिखाती है। अगर हमने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज को संजीदगी से ना लिया, अगर हमने आज अमल ना किया, तो 2025 का ये मंजरनामा हकीकत बन सकता है, शायद इससे भी बदतर। ये वक्त है कि हम जाग जाएं। ये वक्त है कि हम मुत्तहिद हों। ये वक्त है कि हम अपनी ज़मीन को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, इससे पहले कि सूरज की आग हमें मुकम्मल तौर पर निगल ले।